और जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। नए दिन के साथ नई वीडियो और नई वीडियो के साथ नई मुलाकात। आज हमने कहा जी अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज करें और थोड़े से मामला चेंज करें। क्या आप बिना डेली एक ही किस्म के मामला देख देख के बोर हो जाएंगे? हम आए हैं जनाब बाहर। जैसा कि आपको थोड़ा सा मौसम से भी अंदाज़ा हो रहा है जी, मौसम अभी थोड़ा सा एक्सेप्टेबल है जी। और हमने कहा चलें इसी बहाने हम थोड़ा सा बाहर निकलें, थोड़ी सी आबो हवा जो है उसको चेंज करें, कुछ और चीज़ें वगैरह लेनी है वो देखें। तो ये मामला आते हैं। तो चलें जी, अब हम जल्दी से गुड़िया को जो है वो लोड कर लें। जो ट्रांसपोर्ट करने वाली ट्रॉली होती है, ट्रॉली नहीं जी वैगन में, और उसके बाद अंदर चलें। और आज आपको जो है फिर हम अपने साथ थोड़ी सी शॉपिंग वाली गेमें दिखाते हैं। तो मज़ीद गपशप से पहले जनाब, लाइक ऑलवेज शॉर्ट इंट्रो। मेरा नाम है मुश्तबा ए के गेमे भाई और मैं लाइफ इन जर्मनी एंड लाइफ इन यूरोप के ऊपर नॉन क्लिक पेट, रियल, रॉ, अनसेंसर्ड लाइफ के ऊपर डेली वीडियोस बनाता हूँ। तो अगर आपका ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बंधन है। बाय द वे जी, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और सब्सक्राइबर हैं तो आपका जनाब वेलकम बैक। और जी जनाब, और अगर आप हमारे न्यू व्यूअर हैं और सब्सक्राइबर हैं तो भी जनाब आपका वेलकम। तो चलें जी, आप शॉपिंग हॉल को स्टार्ट करें और जाके देखें कि क्या मामलात हैं। बाय द वे, आज ज़बरदस्त किस्म का रश है यहाँ पे। मैं अमूमन यहाँ पर आता हूँ और मुझे इतना रश कभी भी नज़र नहीं आता, लेकिन आज जनाब अली यहाँ पर रश है और टिकाक है। हमारा आज का जी शॉपिंग स्टॉप नंबर 1 है डीएम। तो अगर तो आप जर्मनी में रहते हैं तो आपको पता होगा कि जी डीएम क्या है, और अगर आपको नहीं पता तो आपका भाई मौजूद आपको बताएगा कि डीएम क्या है। डीएम बेसिकली जी जर्मनी का एक ब्रांड है जहाँ से आपको कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स, बेबी प्रोडक्ट्स और इसके अलावा टॉयलेटरीज, सैनिटरी प्रोडक्ट्स और इस तरह की जो चीज़ें वो आपको बड़े आराम से बड़े अच्छे रेट्स के ऊपर मिल जाती हैं। और इसके अलावा कुछ बायो प्रोडक्ट्स जो कि आपको आम मार्केट से नहीं मिलते वो आपको डीएम से मिल जाते हैं। तो मैं अभी जिस जगह पर हूँ, जिस डिपार्टमेंट में हूँ, ये बेसिकली जी बेबी प्रोडक्ट्स और बेबीज़ के खाने से रिलेटेड फार्मूला मिल्क और ये सब कुछ इस तरीके की चीज़ों का जी ये जो है वो डिपार्टमेंट है। और ये इस तरीके का जी यूँ इसकी थोड़ी सी सेटिंग जो है वो दिखती है। और यहाँ पर ये सारे जो हैं बेबी से रिलेटेड आपके जो फीडर्स और प्रोडक्ट्स और ये उस तरीके से। तो डीएम के ऊपर शॉपिंग करने के जी आपके पास एक है कि आप स्टोर पे आ जाएं, स्टोर में इनके ऑफ़र्स वगैरह लगी रहती हैं, आप वहाँ से भी उसका फ़ायदा ले सकते हैं। और इसके अलावा डीएम ऐप होती है, उसके ऊपर रेगुलर कूपन्स वगैरह आते हैं, तो वो भी आप रेगुलरली चेक करके तो कूपन्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और ओवरऑल अगर आप थोड़ी सी बचत करने की तरफ सोच रहे हैं तो आप उसके अंदर वो काम भी कर सकते हैं। और इसके अलावा डीएम के सारे स्टोर्स के ऊपर आपको फ़ोटोज़ को प्रिंट करने की भी ऑप्शन मिलती है। तो लेट सपोज़ अगर आपके पास कोई फ़ोटो है जिसको आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ले आएँ, यहाँ पर प्रिंटर्स अवेलेबल होते हैं, स्टाफ अवेलेबल होता है आपको हेल्प करने के लिए। तो किसी भी किस्म की फ़ोटोज़ भी आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं और ये तकरीबन डीएम के हर स्टोर के ऊपर ये फैसिलिटी आपको मिलती है। और अभी के जनाब डीएम के मामलात ये कि शदीद किस्म का रश है। मैंने इतना रश यूजुअली कभी भी नहीं देखा। ज़ाहिर बात है जी, एक तो सैटरडे है और दूसरा जो है वो आप कह सकते हैं कि सैटरडे को हर बंदा ही जो है वो निकलता है। बाय द वे जी, ये ऐसे ब्रोशर्स आपको जो है वो हर डिपार्टमेंट में मिलेंगे। यहाँ से आप डीएम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मामलात को आगे लेके चला सकते हैं। और डीएम के ऊपर आपको उनका जो अपना ब्रांड है उसकी चीज़ें भी मिलती हैं और इसके अलावा और बाकी सारे ब्रांड्स की भी चीज़ें मिलती हैं। तो आपके पास एक काफ़ी प्राइस वाइज ऑप्शन मिल जाता है कि आपने बेसिकली किस तरह की चीज़ लेनी है बेस्ड ऑन योर अफोर्डेबिलिटी लेवल। उर्दू में जिसकी ट्रांसलेशन के आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि आप अपनी जेब के हिसाब से अपनी अब किस चीज़ को आप अफोर्ड करते हैं उस हिसाब से आप फिर ले सकते हैं। तो जी इस वजह से मुझे डीएम अच्छी लगती है कि सब कुछ आपको बड़े आराम से एक जगह से मिल जाता है। और जिस वजह से मुझे डीएम ज़्यादा अच्छी लगती है वो जी ये वजह है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है डायपर चेंजिंग स्टेशन। डायपर चेंजिंग स्टेशन पे जी आपको डीएम की तरफ से एक फ़्री सर्विस मिलती है कि अगर आप अपने बेबी के साथ या बच्चों के साथ अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं और आपको डायपर चेंज करना है तो ये वहाँ पर हर एज ग्रुप के हिसाब से डायपर्स मौजूद होते हैं, वाइप्स मौजूद होते हैं। आप वहाँ पर जाके तो आराम से डायपर चेंज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको पैसे नहीं देने, कुछ नहीं करने। और ये डीएम की बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी
इससे मैं को रिलेट इसलिए कर सकता हूँ कि इससे एक टेंशन इतनी ज़बरदस्त किस्म की ख़त्म हो जाती है कि बच्चों का डायपर कहाँ चेंज करें। तो ये आपको पूरे जर्मनी में हर डीएम स्टोर में ये फैसिलिटी मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फैसिलिटी यूज़ करने के लिए आपको डीएम से कोई शॉपिंग वगैरह करनी पड़ती है, तो जी नहीं करनी पड़ती। अगर आप वैसे ही कहीं पे मॉल में हैं और अगर आपको कहीं पे डीएम नज़र आता है तो आप जाके आराम से ये डायपर चेंजिंग स्टेशन यूज़ कर सकते हैं और मामलात को ईजी कर सकते हैं। और डीएम वाले मामलात भुगता कर अब हम आ गए जनाब कॉफलैंड, और यहाँ पर कॉफलैंड में भी इतना ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा रश है, मुझे नहीं समझ आती। सैटरडे को पूरा शहर ही मेरे ख्याल से शॉपिंग पे निकल आता है। तो खैर जी, यहाँ से अब हमने थोड़ी सी ग्रोसरी के आइटम्स देखने, गुड़िया के आइटम्स हमारे हो गए हैं फ़ाइनल। यहाँ से अब हमने कुछ और आइटम्स देखने हैं, और अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो जी यहाँ की जो कॉफलैंड है वो कैसी दिखती है जी, वो ऐसी दिखती है। ये अभी जनाब अली मैं क्रीम और उस वाले सेक्शन में हूँ, सामने जो है वो हेयर कलर हैं, और इस तरफ मेरे जो हैं वो बाकी सारे मामलात हैं। तो कॉफलैंड लीडल जैसी ही दिखती है, वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। और ऐसे मामलात क्यों हैं जी, उसकी रिलेटिवली समझ हमें आती है। वो इसलिए कि हर चीज़ के ऊपर इतनी ज़्यादा डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स लगी हुई हैं। आप मतलब किसी भी चीज़ की बात कर लें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आपके जो दूसरे आर्टिकल्स हैं, मतलब हर चीज़ के ऊपर डिस्काउंट्स हैं और ऑफ़र्स हैं, और इसी वजह से फिर हर बंदा ही दौड़ रहे कुछ ना कुछ लेने को। तो जनाब इससे हमें एक चीज़ तो समझ आई है, यहाँ पर ग्रोसरी करने के लिए सैटरडे इज़ नॉट द ऑप्टिमम डे। उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन के शॉपिंग करने के लिए सैटरडे जो है वो यहाँ पे अच्छा दिन नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा रश होगा कि आपको फिर एंड में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये गेम है। अब हम जल्दी से जनाब 2-3 चीज़ें जो हैं उनको क्लियर आउट कर लें, और उसके बाद फिर फर्दर अपनी बाकी गेमों के लिए सिचुएशन क्लियर है जी। हम लोगों को कुछ चीज़ें चाहिए जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, और यहाँ से हमने कॉल करके पूछा तो वो इनके एक और स्टोर के ऊपर अवेलेबल हैं जो बिल्कुल शहर की दूसरी साइड पे। तो अब मुझे जल्दी से सब चीज़ों को, सामान को और लोगों को और सब चीज़ों को बमा खुद कालू के अंदर लोड करना और फिर दूसरे स्टोर में जाना है, क्योंकि अगर मैं लेट हो गया तो वो वहाँ से निकल जाएगी, और वो निकल गई तो बस फिर आप भूल जाएं, फिर आप सुकून करें। तो चलें जी, विदाउट फर्दर अडू इस काम को ख़त्म करें। उर्दू में ट्रांसलेशन बगैर वक्त ज़ाया किए जनाब इस काम को ख़त्म करने की तरफ आते हैं। बीच में एक क्विक स्टॉप जी हमारी पुरानी अकोमोडेशन के पास, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें देखनी थी और कुछ चीज़ें यहाँ से पिक करनी है। तो ये जनाब अली डाउन द मेमोरी लेन, वो क्या कहते हैं जी, पुरानी यादें ताज़ा करते हुए जनाब हमारी पुरानी अकोमोडेशन के पुराने रास्ते। जब मौसम अच्छा होता है ना तो वैसे ही सब कुछ बड़ा ज़बरदस्त और अच्छा लगता है जी। तो ये सीन है आज, वैसे ही सारा कुछ यहाँ पे बड़ा साफ़ साफ़ लग रहा है। अब या ये मुझे साफ़ साफ़ लग रहा है कि मैं बड़े अरसे के बाद आया हूँ, या वैसे वाकई कुछ ना कुछ जो है ना जी वो साफ़ हो गया। तो ये देखें जी, ये वाकई जी साफ़ साफ़ हुआ है, सफाइयाँ हुई हुई हैं लगता है, देख रहे हैं जी। और ये हमारे पास जी ये वाले फट्टे, ये जो मैं आपसे बात करता हूँ डराने वाले। तो चलें जी, जल्दी से फिर चीज़ें पिक करें, देखें और आगे की तरफ निकलें। इस वाली अकोमोडेशन के जनाब मामलात डन। तो यहाँ से मैंने उठानी थी जी सबसे पहले इस्त्री। जब आपकी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है ना तो फिर आप हर चीज़ की 2-2, 3-3 किस्म की ना चीज़ें बनाते हैं। तो अब क्योंकि मेरे पास 2 घर हैं तो मुझे अब हर घर के ऊपर डिफरेंट चीज़ें जो है ना जी वो रखनी पड़ती हैं। तो ये मैंने एक, आप समझ लें जिस तरह डॉक्यूमेंट्स में कॉपी होती है तो चीज़ों की भी कॉपी रखनी पड़ती है जी। तो ये उठानी थी, ये उठा ली। इसके अलावा जी मेरी कुछ पोस्ट आनी थी जिसका मैं वेट कर रहा हूँ, और वो अभी तक नहीं आई। अब अल्लाह खैर करे जी, वो पता नहीं कब आएगी, क्योंकि अब मेरे पास, क्योंकि जी दरअसल जर्मनी में 2 रजिस्टर्ड एड्रेसेस हैं, तो मेरा जो पेपर वर्क है अकोमोडेशंस को रखने का वो अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, और बस उसी को मैं कुछ सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। कुछ मामलात जनाब अली जर्मनी के बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, टाइम के साथ ही समझ में आते हैं। तो कोई बात नहीं जी, भाई आपको साथ साथ बताएगा, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ों में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती है। अब मेरा जो मेन एड्रेस है वो घर वाला है, यहाँ वाला एड्रेस जो है वो मेरा सेकंड हाउस एड्रेस है, तो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो चलें जी, अब हम जल्दी से निकलें और जाएं अब दूसरे स्टोर के ऊपर चीज़ पिक करने, और उसके बाद फिर बाकी मामलात को देखें। जो चीज़ हमें चाहिए थी जी वो हमें हमारे घर के पास जो मार्केट थी वहाँ से मिल गई। ऐसे ही हम यहाँ से इतना दूर गए और वहाँ जाके हमें चीज़ भी नहीं मिली और चक्कर भी पड़ा। तो इससे जनाब अली एक लेसन ये मिलता है कि जब भी आप कोई चीज़ लेने के लिए इरादा करें तो अपने घर के पास वाली मार्केट से फ़ोन करके पूछ लें, हो सकता है कि आपको वो ज़्यादा आसानी से करीब से ही मिल जाए। कोई समझ नहीं आई जी, ये हमारी अकोमोडेशन में इतनी सीढ़ियाँ जो गंदी की हैं जी, ये किसने की हैं? ये यहाँ पे सारा ऊपर तक पूरा रास्ता जो है वो गंदा है, और कोई समझ से बाहर है जी मामला। कभी कभार लोगों की मुझे कोई समझ नहीं आती। हालांकि बाहर जो है हमारी जो ये है अकोमोडेशन, यहाँ पे
ये मैट पड़ा हुआ है, मतलब बड़ा आसान है मैट के ऊपर पैर छटक के अंदर जाना। बट जी कुछ लोगों की वाकई नहीं समझ आती। चलें जी, अब हम कूड़ा जो है वो फेंक लें ऐसे। और ये बेसिकली जनाब सेग्रीगेशन के हिसाब से ये बायोमूल ग्रीन वाला, ये उसके साथ मिक्स फिर पेपर प्लास्टिक। तो यहाँ पर ये इस तरीके से बॉक्सेस हैं और उसके डिज़ायर्ड बॉक्स के अंदर फिर उसका कूड़ा और फिर जनाब मामलात गुड। ये जी हमें अभी ख़ुद ही करना है, तो ऐसे ही है। अब ये देखें जी ज़रा, अब ये इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ गंदी हुई हैं और ये ऊपर तक ऐसे ही है। मुझे जी ऐसी चीज़ें ना सख्त तंग करती हैं और सख्त बुरी लगती हैं। मेरी बर्दाश्त से ना ये कुछ चीज़ें जो है ना बाहर हैं। सो बाहर वाले सारे काम जनाब डन और इम्पोर्टेंट शॉपिंग भी डन एंड आगे पीछे वाले सारे मामला डन। अब जनाब हमें जाना है एक इफ्तारी में। हमारी आज जनाब इफ्तारी की एक दावत हुई है, तो अब हम वहाँ जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि हम टाइम से पहुँच जाएंगे। ट्रैफिक हमें रास्ते में इतनी नहीं मिलेगी। तो चलें जी, फिर दावत के बाद आपसे दोबारा गपशप लगती है। तो इसी के साथ जी मैंने आपको बताना था कि अगर आप हमें इफ्तारी की दावत में बुलाना चाहें तो इन्विटेशंस आर ओपन फ्रॉम आवर साइड। उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन के जी दावतनामे हम लोगों ने कबूल करने के लिए ओपन किए हुए हैं। तो जी बिला झिझक भाई को इफ्तारी की दावत भेजें तो इंशाल्लाह भाई ज़रूर पहुंचेगा। अभी जनाब मुझे ऑटोबान पे जाते हुए एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई, तो मैंने कहा जी आपके साथ भी शेयर करें। आज ऑटोबान पे 90% गाड़ियाँ वो नीदरलैंड से आई हुई हैं, मतलब नीदरलैंड की रजिस्ट्रेशन प्लेट्स वाली हैं। तो इसका अब ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि अब जैसे ये भी जी जा रही है, ये भी नीदरलैंड की जा रही है, ये जो नेक्स्ट जा रही है जी ये भी नीदरलैंड की जा रही है। तो ये हो सकता है कि शायद ये नीदरलैंड से लोग इधर आए हों कार्निवाल या फाशिंग्स वगैरह देखने के लिए और आप वापस जा रहे हैं क्योंकि आज सैटरडे, क्योंकि पाटरबोर्न से जो नीदरलैंड्स है वो तकरीबन राउंड अबाउट 3 घंटे के आसपास पड़ता है। तो आज जनाब ऑटोबान के ऊपर नीदरलैंड्स का राज है जनाब, फुल ऑन A1 हर किस्म की, छोटी बड़ी क्या सब नीदरलैंड ही नीदरलैंड है। सो ज़बरदस्त किस्म की जनाब इफ़्तार दावत खा के हम अब आ गए हैं वापस। और इफ़्तार दावत के साथ जो ट्रैवलिंग थी वो भी थोड़ी सी थी, तो भाई साहब इसी वजह से ना हम अब जनाब अली फुल शुलूस मोड में इस वक्त हैं। तो इसी के साथ जनाब आज की मुलाकात करते हैं एंड आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और भाई को दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।